सौरभ मत करो ऐसा, एक बेसिक डिसेंसी होती है, एटलीस्ट उसे तो ख़त्म मत करो। मिलते हैं, बात करते हैं प्लीज। सब पहले जैसा ठीक हो सकता है प्लीज। नहीं सौरभ, पहले कुछ भी ठीक नहीं था, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ है। एक अर्जेंट बात करनी है मुझे, प्लीज एक बार मिलना मुझसे प्लीज। ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है सौरभ, एंड आई मीन इट। अक्सर जब रिश्ते खत्म होते हैं, कुछ दिल औरों से ज्यादा टूटते हैं। कुछ लोग एक ब्रेकअप की असलियत को कबूल ही नहीं कर पाते। उनका जहन झूठ की इस धुन में लिपट कर रह जाता है कि टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है। सौरभ चतुर्वेदी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया एक नई जिंदगी शुरू करने की फिराक में थी, सिर्फ अपनी जिंदगी। लेकिन सौरभ को उस रिश्ते के परे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। प्रिया, हमारा यूजुअल या फिर कुछ और? सौरभ क्या ज़रूरी बात है, प्लीज़ जल्दी, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। पूरी लाइफ का डिसीजन 15 मिनट में होता है क्या प्रिया? सौरभ डिसीजन हो चुका है, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, एंड हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिया, मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन वो सॉल्व हो सकते हैं। हमने कितना अच्छा वक्त साथ में गुजारा है। सौरभ, जितना अच्छा वक्त साथ गुजारा है ना, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ा है। एंड प्लीज़ सौरभ, मुझे नहीं करनी है इस रिलेशनशिप की पोस्टमार्टम। इट्स ओवर, अब आगे देखो एंड आगे बढ़ो। जो सिर्फ तुम दिखती हो, आगे भी और पीछे भी, हर जगह। जिस भुला दो मुझे भी एंड इस रिलेशनशिप को भी। ना आसान है बुलाना, मैं तुम्हें कभी याद नहीं आऊंगा। मैं इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे निकल चुकी हूँ। क्या नाम, क्या करता है? ओके बाय। अच्छा प्रिया, प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वापस नहीं आने वाली। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। पर्चा दिखाइए। पर्चा तो नहीं है। बिना पर्चे के मेडिसिन नहीं मिलती यहाँ पे। लाइफ से जब प्यार निकल जाता है, सिर्फ खालीपन रह जाता है। क्या करते हैं लोग इस खालीपन का, मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जान गया हूं कि मुझे ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं जिसमें प्यार ना हो। ये खालीपन मुझे रोज किश्तों में मार डाले। मैं पूरे होश में बिना किसी और को जिम्मेदार ठहराए इस खालीपन से विदा ले रहा हूं, और जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि लोगों को कभी प्यार ना हो, और अगर हो तो उनके साथ कभी दगा ना हो। जीत रहा बेटा, जीत रहा, जीता रहे। अगर एक भी दिन फोन नहीं किया ना तो याद रखना सीधे मुंबई पहुंच जाऊंगी। हाँ, और पापा ने फोन नहीं किया तो लखनऊ वापस आओगे आप? डेली अप डाउन करोगे? काश मैं ऐसा कर पाती, पर फोन जरूर करना। हाँ? अरे भाई ये फोन खेलता रहेगा तो काम कब करेगा? अरे तो रात को फोन कर लेना,
सुबह फोन कर लेना, पर फोन करना जरूर है। सौरभ बेटा चलो निकलो तुम अब। पता है आजकल ट्रेनें भी वक्त पर आने लगी हैं। ट्रेन में बैठते ही फोन करना। बाय मम्मी। बाय बेटा। अरे शारदा जी वो मुंबई गया है, मार्स पे नहीं। इस गंगा जमुना को कंट्रोल करें आप। मुंबई जाने की जरूरत क्या थी? यहाँ लखनऊ में किस बात की कमी है? हमारे गांव में क्या कमी थी हमें, फिर भी हम लखनऊ क्यों आ गए? अपॉर्चुनिटीज। और मुंबई में तो स्काई इज द लिमिट। देखना हमारा सौरभ कितना ऊपर उड़ेगा। पापा, माँ, सॉरी। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत दुखी होंगे, पर अगर आप मुझे एक जिंदा लाश की तरह देखते तो शायद और दुखी होते। मेरे अंदर अब कुछ नहीं रहा। एक बात, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता। फोन पे भी आपसे आंख नहीं मिला सकता। पापा, माँ, आपने मुझे बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले जन्म में मैं एक अच्छा बेटा बन पाऊंगा। नहीं पापा, आप ये और मुश्किल कर रहे हो मेरे लिए। मत कीजिए ऐसा। पापा बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ प्रॉब्लम? हेलो पापा। क्या बात है बेटा, तू कब से फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पापा सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? पापा आप ये बताइए, मम्मी किधर है? तब मम्मी यही मेरे पास में है। लेकिन क्या बात है, तू बार बार क्यों पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना? अब तू है कहाँ? मैं मुंबई में हूँ अपने घर पर। आप ये बताइए फोन क्यों कर रहे हैं आप? सब ठीक है? बेटा तुम 3 दिन की छुट्टी ले लो, तुम्हें पुणे जाना है। क्यों जाना है? बेटा तुम्हें हरीश अंकल याद है? हाँ वो आपके दोस्त, वो एजिड से। बेटा वो सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे लिए एक फरिश्ते हैं। जब मैं जिंदगी में पूरी तरह हताश हो चुका था, तब उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, समझो। समझा पापा, लेकिन ये पूना जाने वाली क्या बात है? बेटा हरीश अंकल की एक ही बेटी है और वो ऑस्ट्रेलिया में है। उनकी वाइफ भी नहीं है। हाँ पापा, पॉइंट क्या है? बेटा हरीश अंकल स्लिप होकर बाथरूम में गिर गए, उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब पुणे के जेडीएम हॉस्पिटल में एडमिट है, वार्ड नंबर 6 में। अब जब तक मैं और तेरी माँ वहां नहीं पहुंचते, बेटा तुम वहां जाकर उन्हें संभाल। वहां पर नर्सेज होंगी ना? और आप और मम्मी भी क्यों जा रहे हो पूना? क्योंकि हरीश जी यहाँ नहीं आ सकते। बेटा मैं और तेरी माँ तो चाहते हैं कि आगे से हमारे साथ ही रहे, इसलिए बेटा तो अभी रात की बस से निकल जा। मैं और तेरी माँ 3 दिन में पहुंचेंगे वहां पर। सॉरी पापा, मैं नहीं आ सकता सब कुछ छोड़ छाड़ कर। तो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को कल सुबह की फ्लाइट से पुणे भेज दूंगा, वो संभाल लेगी। अच्छा बेटा रखता हूँ। नहीं रुकिए, मम्मी क्यों जा रही है? उनका स्पॉन्डिलाइटिस, वो किसी और की क्या मदद करेंगी वो? अगर हर बार हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो कोई अपना नहीं रह जाएगा बेटा। गुड नाइट। वेट, जा रहा हूं मैं, आधे घंटे में निकलूंगा। ये हुई ना बात। जा बेटा जल्दी से निकल के जा। ओके पापा। मान गया। मानेगा कैसे नहीं, हमारा बेटा है वो। क्या फर्क पड़ेगा नहीं गया तो? वैसे भी तो मरने ही वाला हूं ना। सॉरी पापा, माँ, मैं हरीश अंकल की देखभाल के लिए नहीं जा रहा हूँ। मेरी अपनी जिंदगी मुझसे संभाली नहीं जा रही, तो मैं किसी और की क्या संभालूंगा जिसे मैं जानता तक नहीं। सॉरी, आपका ये एक काम भी मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे पेरेंट्स मुझसे तब उम्मीद कर रहे हैं जब मेरी अपनी सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, और वो लोग उस आदमी को अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? शांति से जिए या शांति से
और वैसे भी उसे किसी और की मदद नहीं चाहिए ना। फेयर इनफ। मरने से पहले एक आखिरी काम तो बनता ही है माँ बाप के लिए, लेकिन उसके बाद मैं वही करूंगा जो मैं करने वाला था। ब्रेकअप से डिप्रेस्ड हो सौरभ आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे उसके माता पिता ने उसे एक काम सौंपा जिसे पूरा करना सौरभ ने जरूरी समझा। पर उसका इरादा अटल था। 3 दिन में वो इस काम को पूरा करेगा और उसके बाद वो उस काम को अंजाम देगा जिसे पूरा करने वो निकला था। हाय, डिलक्स रूम नंबर 6 में एक पेशेंट है। मिस्टर हरीश गर्ग, यस दैट इज हिम। आपका नाम? सौरभ चतुर्वेदी। क्या रिलेशन है आपका? उनके दोस्त का बेटा हूँ, आप रिलेटिव लिख सकते हैं। वैसे वो खुद ही एडमिट हुए, कह रहे थे उनका कोई नहीं। वैसे दुनिया में कौन किसका? ए, कौन हो तुम? सर मैं सौरभ। अरे भाई, तुम सौरभ हो, सचिन हो या धोनी हो, मुझे उससे क्या है? या मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सर मैं सौरभ चतुर्वेदी हूँ, अरविंद चतुर्वेदी का लड़का। ओह, अरविंद का लड़का। तो बोला क्यों नहीं? कब से क्रिकेट टीम का नाम सुना रहे हो? लाइट ऑन करो। जब तुम्हें देखा था इतने से थे, शुशु कर दिया था मुझ पर। सुनो, मेरी उतनी ही मदद करना जितनी मैं मांगूंगा, न कम न ज्यादा। 5 सोफे पर सो सकते हो। सुबह ठीक 5:30 बजे मैं पॉटी करता हूँ। टॉयलेट वहां सामने, वहां ले जाकर बैठाना होगा। और अगर मुझसे पहले टॉयलेट यूज किया तो 2 बार फ्लश करोगे। कितनी बार? लाइट ऑफ कर दो। एक बात और, कराटे मारने का हक सिर्फ मेरा है। प्रिया प्लीज रुक जाओ, प्लीज। डोंट। मुझे नहीं करनी इस रिलेशनशिप की पोस्टमार्टम। इट्स ओवर। अब आगे देखो और आगे बढ़ो। बज गए तुम्हारे 5:30। ऐसे करोगे मदद? इडियट। सॉरी, वो नींद नहीं खुली। आइए मैं आपको बाथरूम ले चलता हूँ। दिखता नहीं खा रहा हूँ। हर चीज़ का एक टाइम होता है। यूजलेस जनरेशन। सोने के टाइम पे जागते हैं, जागने के टाइम पे सोते हैं। काम के नकाज के दुश्मन माँ बाप के। तो क्या कहता है मेरा बीपी? बिल्कुल नॉर्मल है सर।
मैंने कहा था ना, मैं एकदम फिट आदमी हूँ, माइंड बॉडी दोनों। वो तो आप हैं सर। सो कल ड्यूटी के बाद क्या किया स्वाति? वही सेम रूटीन, घर गई, खाना बनाया, खाया और सो गई। धत तेरी, ये भी कोई लाइफ? अरे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए था, डिनर करना चाहिए था, कोई रोमांटिक सी फिल्म देखनी चाहिए थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बट नॉनसेंस! अरे इतनी स्मार्ट, खूबसूरत और खुले दिल की लड़की का दिल एकदम खाली। बस मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं बनूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, फिर हम बाहर जाएंगे, डिनर करेंगे, फिल्में देखेंगे, और मैं तुम्हारे लिए वो भी लिखूंगा, वो कविता। डन डील? श्योर सर, डन डील। तुम वाकई अरविंद के लड़के हो? बताइए क्या करूं? तो बैठे बैठे तमाशा देखने की बजाय और भी बहुत से काम कर सकते हो। जैसे कि? वो पेन उठाओ, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। क्या लिखूं? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कब कौन सी दवा चाहिए। बोलिए। वहाँ बेड के नीचे उधर एक लिस्ट रखी है, देखो उस पर सब लिखा है कि मुझे कब क्या चाहिए। इसमें लिखा है तो मेरे दोबारा लिखने का कोई खास कारण? खास कारण ये है कि तुम्हारी खास नजर वहां पड़ी नहीं, इसलिए तुम दोबारा लिखोगे। देखिए अंकल, देखना तुम्हें है, जो भी है तुम्हारा नाम। सौरभ। हाँ सौरभ उर्फ स्लो मोशन। लिस्ट देखो और बताओ मुझे कब कौन सी दवा लेनी है। सारी एंटीबायोटिक्स 11 बजे। तो अब 11 बजे तक तुम क्या करोगे? सोने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। आप बताइए क्या करूं? आप ही की हेल्प के लिए भेजा गया मुझे, पर आप मदद मांगने के बजाय बस भौंके जा रहे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई समझदार और स्टैंडर्ड का लड़का होता और उसने मुझे कुत्ता बोला होता जैसा तुमने अभी मुझे बोला, तो मैं शायद थोड़ा बुरा मान गया होता और उसके 2 दांत तोड़ दिए। लेकिन तुम तो उसके भी लायक नहीं। दिस इज टू मच। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, अगर आपको मुझसे, मेरी पीढ़ी से, मेरी किसी भी चीज से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहिए, मैं अभी के अभी यहां से जा सकता हूं। डरपोक, जिम्मेदारियां छोड़कर भाग जाना चाहते हो। ये सिंपल सा काम दिया वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। वैसे लाइफ में करते क्या हो तुम? करते क्या हो? प्रोग्रामर हूं सॉफ्टवेयर कंपनी में। रियली? भाई कितने पैसे देते हो कंपनी वालों को तुम्हें काम पर रखने के लिए? मुझे ऐसा लगता है आप मुझे यहां से भगाना चाहते हैं। तुम भागना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नीचे जाओ, जाके रिसेप्शनिस्ट को मिलो। क्या कहूं उनसे? गौर से देखो उसे, 45 से 46 के बीच की होगी। उनसे क्या कहूं? बहुत खूबसूरत है वो रिसेप्शनिस्ट। घुंघराले घुंघराले बाल हैं उसके और चमकती चमकती सी आंखें हैं। कल जब मुझे यहाँ ला रहे थे तब मैंने उसे देखा था। लेकिन सर मैं उससे क्या कहूं? कहना कुछ नहीं, पूछना है, उसका नाम पूछना है बस। लेकिन आप उसका नाम क्यों पूछना चाहते हैं? तुम्हें उससे क्या मतलब है? जाओ जाके नाम पूछ के आओ बस। अरे यार ये लंगूर जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? देख क्या रहे हो खड़े खड़े? जाओ। हाँ पापा। हरीश जी कैसे हैं? खड़ूस है। शायद तुम्हें भी उनकी दवाई का डोज मिल गया है। वहां तक तो बात पहुंची नहीं पापा। उस वक्त मैं उनकी अजीब अजीब ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, उन्हें यहाँ पर मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है वो अपने आप में बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। मेरी तो यहाँ पर रत्ती भर इज्जत नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, वो मेरे साथ भी तू तड़ाक से ही बात करते हैं। फ्राइडे तक तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान जाओगे। फ्राइडे? नहीं, नो वे पापा, सवाल ही नहीं उठता। आपने मुझे थर्सडे मॉर्निंग कहा था। बेटा एक और दिन संभाल लो, हम शनिवार को वहां पहुंच जाएंगे। एक और दिन प्लीज है। अरे उनकी उम्र का तो लिहाज करो। उम्र का लिहाज माय फुट। एक नंबर का फ्लर्ट है साला, ठरकी बुट्ठा। यस, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। वाह कावेरी, कितना सुंदर नाम है। फोटो दिखा? क्या फोटो? अबे तूने कावेरी की फोटो नहीं ली अपने मोबाइल से? औरतों की छुपकर फोटो लेना सिर्फ बदतमीजी नहीं, गैर कानूनी भी है। अबे ओ तमीज के ठेकेदार, अरे कितना बोरिंग और सड़ियल इंसान है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो मेरा पर्सनल मामला है। लाइफ में गर्लफ्रेंड है या नहीं, या फिर कोई बॉयफ्रेंड है? आपको जो समझना है
प्लीज गो अहेड। यू आर नॉट गोइंग अहेड यू फूल। पता नहीं कहाँ अटका हुआ है। अरे तेरी उम्र में तो मेरी हर मौसम के लिए माशूका हुआ करती थी। रोमांस का किंग कहा करते थे मुझे। आप तो देवानंद थे साक्षात। आए मेरा फेवरेट हीरो। तेरे मुंह में इंपॉर्टेड चॉकलेट। सुन, मेरा पर्स दे वहां से। अबे देख क्या रहा है लंगूर की तरह? मेरा पर्स दे। एक 230 का, एक 320 का। 320 वाला लिया। गुलदस्ता, बुके बुके। ओह नो। ओ यस। और गुलाब ऐसे होने चाहिए जैसे अभी अभी किसी ने किस किया हो। हैंडराइटिंग अच्छी है तेरी। लव लेटर भी लिखूं? तू लव लेटर? अरे तुझ जैसा मरियल आदमी तो सुसाइड नोट भी ठीक से नहीं लिख पाएगा। एक छोटा सा कार्ड लगा देना, उस पर लिखना टू ब्यूटीफुल कावेरी और उसे दे देना। और थप्पड़ भी मैं ही खाऊं? अबे डरपोक, औरतें हमें ना तो लाइन मारती हैं ना थप्पड़ मारती हैं। औरतों का आ तक नहीं पता तुझे, गधा। अरे उस पर लिखना फ्रॉम हरीश गर्ग, रूम नंबर 6, डीलक्स वार्ड, और दे देना। ले पकड़। अंकल ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ औरतें मर्दों की तरह काम करती हैं। इस तरह से आपका रोमांटिक जेस्चर में बुके देना सही बात नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगा सही क्या है और गलत क्या है। बुके लेके आ और उस लड़की को दे आ। 46 इयर्स की लेडी, लड़की कब से होने लगी? अबे सीमेंट के दिमाग वाले, अगर 46 साल की औरत के अंदर की लड़की तुझे दिखाई देती होती तो तेरी शक्ल कद्दू जैसी नहीं होती। अबे फिर घूर रहा है तू और ओंगुटन कहीं का। बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मैं एक काम नहीं करूंगा उस बेटे का। वही करूंगा जो करने वाला था। मेरी मौत के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैम जी? ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, मिस्टर हरीश गर्ग हैं, रूम नंबर 6, डिलक्स स्वीट। उन्होंने। सो नाइस ऑफ हिम। हाँ, बुरा मत मानिएगा, वो मेरे अंकल बुढ़ापे में थोड़ा सठिया से गए। बुढ़ापा एक झूठ है यंग मैन। आदमी बूढ़ा तब होता है जब वो उस झूठ को सच मानने लगता है। मिस्टर गर्ग से कहिए कि मैं उन्हें खुद आकर थैंक यू कहूंगी। I love you. मुझे नहीं करनी इस रिलेशनशिप की पोस्टमार्टम। मैंने तुमसे कहा ना, मैं इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे निकल चुकी हूँ। गुलदस्ता दे आए? अबे गुलदस्ता दे के आया नहीं? मैंने कहा हाँ। ऐसे इसे हाँ कहते हैं। मुंडी हिलाकर भी हाँ कहते हैं। मुंडी तो गधे भी हिलाते हैं। आदत से मजबूर हो क्या? मैंने आपका गुलदस्ता उस लड़की कावेरी को दे दिया। वो शर्माई थी, वो मुस्कुराई थी, क्या बोली? खुश थी ना वो? है? बहुत खुश हुई थी सर, इतना खुश कि उसका चेहरा गुलदस्ता हो गया था। कह रही थी खुद यहाँ पर आकर आपको थैंक यू बोल के जाएगी। अबे गधे की तरह रेखना बंद कर और इज्जत से बात करना सीख ले। किससे? आपसे। देखिए मिस्टर गर्ग, सॉरी हम दोनों की नहीं बन रही है। मेरे पापा और आप दोस्त होंगे, मुबारक हो। लेकिन मैं जा रहा हूं यहां से क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको मेरी इतनी सी भी मदद की जरूरत है। नर्स कह रही थी कि परसों मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। और क्या करूं? हर उम्र की अलग अलग नर्सों को गुलदस्ते दे दूं, उनका नाम, उनके नंबर, उनकी उम्र वगैरह पूछूं मैं? आप 2 दिन में डिस्चार्ज हो रहे हो ना, तो फिर आइएगा यहाँ पर आप। गुलदस्ते, चॉकलेट, शैंपेन सब आइएगा यहाँ पर आप। तुम्हें कब्ज है? क्या कब्ज? कॉन्स्टिपेशन? पॉटी नहीं आती? सारी पॉटी यहाँ दिमाग में अटके पड़ी है क्या? अरे कोई इतना नीरस भी कैसे हो सकता है? लाइफ जी रहे या मजाक? मजाक। मैं जाऊं यहाँ से? जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। और वैसे भी ये खूबसूरत और जिंदा दिल नर्सें हमेशा कंपनी नहीं दे सकती ना, तो तुम्हारी ये मायूस और कॉन्स्टिपेटेड शक्ल देखकर कुछ दिन गुजारा कर लूंगा मैं। संतरे छिलो,
हाँ शर्मिला आंटी। सौरभ बेटा, वो प्रिया आई थी तेरे फ्लैट पे। प्रिया ही थी? क्या कह रही थी प्रिया? कुछ नहीं, बस एक कार्टून छोड़कर गई है। तेरा फ्लैट बंद था ना, इसलिए मेरे पास छोड़ गई है। तो आएगा तो ले लेना, ठीक है? ओके आंटी, मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगा। ओके बेटा। प्रिया खूबसूरत है। आप क्या हर लड़की पे लाइन मारेंगे? लिमिट होती है एक चीज की। तुम्हारा दिया हुआ हर एक गिफ्ट मैंने उस बॉक्स में डाला। मेरे आने का और कोई कारण नहीं था। कोई गलत फहमी में मत रहना। बाय। प्रिया को पटाने की कोशिश कर रहे हो? पटा रहे हो या मना रहे हो? आपको नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है, ओके? तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा दूर रहिए। ये प्रिया तुम्हारा फोन काट रही है या तुम्हें ही काट दिया लाइफ से? मैं खुद अपने आप को लाइफ से काट रहा हूं। खुश? वो तो तुम्हें देखते ही पता चल गया था। ऐसा भी कौन सा धरती का बोझ आन पड़ा है तुम्हारे सर के ऊपर? वो बोझ इस वक्त आप हो। मैं अच्छा खासा सुसाइड करने जा रहा था। आप और मेरे पापा इस वक्त दोस्त ना होते ना, तो मेरी कहानी खत्म थी। अबे जाओ जाओ, तुम्हारी कहानी शुरू ही कहाँ हुई है? तुम तो लोगों की जुबान में वो हो, वो लूजर। मैं स्वाति। लंच इज रेडी। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ स्वाति आओ। आहा, दिल खुश हो जाता है तुम्हें देखकर। आओ। सर, आपके रिलेटिव नहीं खाएंगे? अरे सिर्फ जिंदा दिल लोगों को भूख लगती है, इग्नोर करो उसे, जस्ट फर्नीचर समझो। वाह वाह, ये तो हॉस्पिटल का खाना लगता ही नहीं। स्पेशली आपके लिए बनवाया गया सर। अब डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। सर, आप कितने बड़े फ्लर्ट हो ना। तुम इतने सुंदर क्यों हो? मजबूर कर देती हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं, तो भाई फिर ट्राई करने में क्या नुकसान है, इजी इजी सर। वैसे सर, आप है तो बहुत अच्छे। काश राजीव भी आपके जैसा होता। राजीव? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ये बात है। डॉक्टर है? नहीं, लैब असिस्टेंट है। सीरियस हो? धत तेरी, हो गया काम। मैं तो सोच रहा था तुम्हें छीन लूंगा उससे, ब्रेकअप करवा दूंगा तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो कम से कम एक डिनर तो करोगी मेरे साथ। सर, पिछले 2 दिनों से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ तो आपके साथ ही कर रही हूँ। भाई वो तो है भाई, रोमांटिक माहौल है, कैंडल लाइट। चलो कैंडल लाइट ना सही, सनलाइट तो है, हैं? बाहर व्यू कितना अच्छा है और सामने फर्नीचर कितना खूबसूरत है। सर, आप आराम से एंजॉय कीजिए, मैं प्लेट बाद में आके ले जाऊंगी। बाय बाय। ओह मिस्टर ब्रोकन हार्ट ऑन सुसाइड मिशन, जाओ जाके अपना आखिरी लंच कर लो, लेकिन हाँ खाने के बाद अपनी शक्ल बिल्कुल ऐसे रखना, बिल्कुल बहुत सूट करती है तुम्हें, लूजर। यहाँ पेन हो रहा है? नहीं। यहाँ पे? जी नहीं। हाय हाय, ओह स्वाति, थैंक यू स्वाति, थैंक यू। आपकी एज के हिसाब से आपकी हीलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मिस्टर गर्ग। डॉक्टर साहब, स्वाति मेरी एज को रिवाइंड कर रही है, आधा क्रेडिट तो इसी को जाता है। तो परसों आपका डिस्चार्ज कंफर्म करता हूँ। कल सुबह एक एपी और एक लेटरल व्यू एक्सरे ले लेना रिपोर्ट के लिए। मिस्टर गर्ग, कल सुबह मिलता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो भाई स्वाति, परसों तक तो तुम्हें भी डिसाइड करना होगा ना। व्हाट सर? भाई वो राजीव या हरीश? सर,
राजीव को पहला प्रेफरेंस तो देना पड़ेगा, पहले मिली थी ना उससे। हाय 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 हाय, जलन के मारे मेरी तो डेथ ही हो जाएगी। क्या सर आप भी। तो मिस्टर सुसाइडल गधे, अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि रिजाइन कर रहा हूं ऐसा कुछ, या फिर माँ बाप या दुनिया की तरह उन्हें भी सदमा देने का सोचा था? ना, लटकने वाले तो तुम शक्ल से लगते नहीं, कूदने वाले भी नहीं। बंदूक और ये तलवार तो भूल जाओ, कोई दुखी सा तरीका सोचा होगा तुमने। हाँ, नींद की गोलियां वगैरह वगैरह वगैरह, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को एकदम सूट करता है। मरियल से आदमी की मरियल सी सुसाइड अटेम्प्ट। और बाद में पता चला कि होम्योपैथी की गोलियां खाई थी हमारे शेर ने। कितने फनी हो आप सर, सुपर। सबका मजाक उड़ाते हैं। सबका नहीं, सिर्फ अपना मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम तो अपने दुख में इतने डूबे हुए हो, अपने से परे कुछ देख ही नहीं सकते। 6 साल पहले मेरी भी ऐसी हालत थी सौरभ। एक लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी। कौन लड़की? बहुत खूबसूरत थी। हमने कुछ टाइम साथ में भी बिताया था। कितने दिन? यही कोई 40 से 1 साल। हमारी तो शादी वादी भी हो गई थी, लेकिन यकीन मानो शादी हमारे प्यार के बीच में कभी नहीं आई, नेवर। और वो फिर लड़की मर गई यार। I'm sorry। सॉरी तो मैं भी बहुत हुआ था। अपने ऊपर इतना तरस खाता था, इतना तरस खाता था, खाना खाने की जरूरत ही नहीं होती थी। इतने आंसू पीता था कि पानी पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई सुसाइड करने की। साला बहुत तरीके सोचे, इन हर बार टाइम फेस। इसीलिए तुमसे पूछ रहा था, तुमने कौन सा तरीका सोचा है इस नए बहादुर काम के लिए? मुझे नहीं करनी बात। उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? प्रिया ने? प्रिया का पूरा नाम क्या है? मुझे और बात नहीं करनी है इस टॉपिक पर। हाथ दो। हाँ। तो भाई कल मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। मैं अपने घर वापस और तुम मुंबई वापस। जी हाँ, अपने अपने रास्ते। तो मुंबई जाने के बाद तुम फ्रेश वेश होगे, बियर वेयर पियोगे, या फिर डायरेक्ट जान दोगे? सर मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो करूं, जो जी में आया करूं। तुमने प्रिया को कभी ये डायलॉग नहीं मारा कि जान है हम, तुम मेरी जिंदगी हो, वगैरह वगैरह वगैरह? तुम बोल ही नहीं सकते कि तुम्हारी जान है। तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, प्रिया की भी जान है। तो क्या उसे ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया कि सैटरडे के बाद मिस्टर सौरभ चतुर्वेदी की जान उपलब्ध नहीं है? अरे बोलना बेसिक डिसेंसी होती है यार, कंपनी में स्टेक होल्डर है। सुसाइड के बाद बोलना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? नहीं? कितना ज्ञान देते हैं आप सर। चरण कहाँ आपके? क्या बात है, व्यंग का प्रयास, ताना मारने की पिद्दी सी कोशिश, अच्छी बात भाई। अभी भी तुम में थोड़ी सी जान बाकी है मिस्टर लूजर। हैं? नहीं पापा, आप लोग बिल्कुल ही मत आइएगा। मैं उन्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद मैं आगे से वहीं से निकल जाऊंगा। सौरभ बेटा, तुमने इतना किया उनके लिए, तो एक दिन और रुक जाओ ना उनके घर में। हरीश अंकल जैसा आदमी कभी अकेला नहीं होता है। तो खुद को जोक सुनाएंगे, फर्नीचर वगैरह वो गाने वाने सुनाएंगे। वो बहुत सुखी मस्त आदमी है। फिर भी बेटा। नहीं, नो फिर भी पापा, बहुत होगी सोशल सर्विस। मुझे लौट कर कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है। तो ठीक है, हम भी अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाएंगे। हम वहाँ आकर उनके साथ रहेंगे, और हो सका तो उन्हें यहाँ लखनऊ लेकर आएंगे। आपका इमोशनल ब्लैकमेल काम नहीं करेगा पापा। आपके जो जी में आए आप करिए, मैं इस चीज से बाहर निकल रहा हूँ। आप दोनों को ऑल द बेस्ट। रहिए आप खड़ूस के साथ। रुक जाइए पुनः, मैं जा रहा हूँ मुंबई से बहुत दूर।
अकेलेपन से दूर, खालीपन से दूर। मैंने पापा से बात कर ली है। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा और फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। आगे मतलब ऊपर निकल जाओगे, स्वर्गलोक? हाँ, प्लान चेंज नहीं होगा। प्लान तो कब का चेंज हो चुका है गधे। ऊपर नीचे की जगह कभी साइड वाइड में भी मुंडी हिला लिया करो, पूरी तरह से आंखें खोलकर। तकदीर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है। मेरी तकदीर लिखी जा चुकी, वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो तकदीर बेवकूफ है जो हर रोज हम लोगों का स्टेटस अपडेट करती है। अरे बेवकूफ, तुम चले थे सुसाइड करने, तुम्हारे पापा का फोन आ गया, तुम पहुंच गए अस्पताल में। यहाँ वैसे भी तुम्हें अस्पताल में पहुंचना था, लेकिन इमरजेंसी में होम्योपैथी की गोलियां निकलती है इतनी सारी। एंजॉय कीजिए मेरा मजाक उड़ाकर। मुझे खुशी है कि मेरे कारण कोई खुश है। तो अब तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। तो मरने से तुम्हें और खुशी मिलेगी? होगी भी तो आपको बताना थोड़ी मुश्किल होगी। वो तो तुम अपनी प्रिया डार्लिंग को भी नहीं बता पाओगे, और वैसे उसे सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। उसने तुमसे कहा होगा कि मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है सौरभ। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तो आपको लगता है आपको मेरे बारे में सब पता? तुम खुद अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते। मुझे बस उतना पता है जितना तुमने खुद मुझे बताया था। सौरभ और प्रिया का ब्रेकअप होता है। सौरभ जो एक लूजर है, वो सुसाइड करने का प्लान बनाता है। वो एक कमजोर इंसान भी है, वो सुसाइड नहीं कर पा रहा। तभी एक फोन आता है। वो फोन है उसके प्रिय माँ बाप का, जिन्होंने उसे अपने खून से सींच सींच कर पाला है। वो पुणे आता है अपने पापा के खड़ूस दोस्त हरीश गर्ग की देखभाल करने के लिए। 3 दिनों के लिए सौरभ के सुसाइड का भूत छुट्टी पर चला जाता है। लेकिन अब सौरभ वापस मुंबई जा रहा है, तो क्या वो सुसाइड करेगा? क्या वो अपने माँ बाप को जीते जी मार देगा? क्या उसमें सुसाइड करने की हिम्मत है या नहीं? क्या सौरभ अपनी कायरता का जिम्मेदार प्रिया को ठहराएगा? अब आगे। एक बात तो बताओ, ये प्रिया ने तुम्हें छोड़ा क्यों? उसने मुझे छोड़ा नहीं। छोड़ा होगा, तुम छोड़ने लायक हो। उसने तुम्हें डंप किया है, कबूल करो। वो जो जैसे कचरे को डंप करते हैं ना, वैसे। मैं और प्रिया बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं सौरभ चतुर्वेदी और वो प्रिया जैकब चतुर्वेदी, यूपी ब्राह्मण और केरला क्रिश्चियन। प्रिया को लगा उसके माँ बाप मान जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ब्रेकअप की बात की, कमजोर पड़ गई। और तुमने बड़ी मजबूती से, बड़े पुरुषार्थ से, बड़े मर्दाना अंदाज में आत्महत्या करने का संकल्प कर लिया, और कमजोर उसे कह रहे हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं आप जैसा दिल फेंक नहीं हूं, फ्लर्ट नहीं हूं मैं, तो प्यार में कभी सीरियस नहीं होता है। अरे मेरी फ्लर्टिंग से किसी को दर्द होता है? मेरे फ्लर्ट करने से किसी लड़की को तकलीफ होती है? नहीं, सब मुस्कुराती हैं, अच्छा फील करती हैं। और तुम्हारी आत्महत्या करने से तुम्हारे माँ बाप तो बहुत अच्छा फील करेंगे, हैं? प्रिया खुशी से नाचने लगेगी, तुम्हारे दोस्त पार्टी करेंगे। देखो हमारा दोस्त कितना सच्चा प्यार किया करता था। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे नाम से बहादुरी पुरस्कार देंगे। महान बेटा। एक बात बताओ, ये सुसाइड का नाटक पहले भी कभी तुमने किया है? नहीं, और आप उन्हें बताने की सोचना भी मत। अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ऐसा करूंगा? वो तुम्हें सुसाइड से रोकने के लिए दौड़ पड़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम जैसा कायर इंसान इस दुनिया में ना रहे। मैं तुम्हारे माँ बाप को बोलूंगा, छूट गए आप लोग, और गलती से तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड मिल गई ना प्रिया, उसको मैं कहूंगा बच गई, बाल बाल बच गई। अरे ऐसे इंसान को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो भी वो धमकी देता है, सुसाइड कर लूंगा। थैंक्स मिस्टर गर्ग, आपने जितनी मदद की है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा उसे। अरे जिंदगी तो जिंदा लोगों की होती है, तुम क्या हो तुम ही जानो। वैसे सुसाइड के लिए कभी गर्ग अंकल की जरूरत हो तो याद कर लेना, बहुत सारे मेरे पास नए पुराने आसान तरीके हैं सुसाइड के। तो वैसे तुमने वो इधर हेलो, वो एक वो लिखा होगा तुमने, वो लेटर, वो होता ना वो सुसाइड से पहले
कि लोगों को सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी है लिखा है? लूजर। बाय। रुको, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। 1 मिनट रुको। ये रखो। बोला ना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, अरे फिर भी रख लो मेरे दोस्त, जिंदगी का आखिरी तोहफा है। बाय। और सुनो, संभाल के जाना, वो एक्सीडेंट में मत मर जाना है। अरे घर जाके आराम से मजे ले लेकर सुसाइड करना। अरे यार मेरी लाइफ है, मैं जीऊं या मरूं, आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए, समझे? एक मिनट, ये हिम्मत और पॉजिटिविटी की हल्की सी बू आ रही है। नॉट अलाउड सौरभ। पर तुम्हें तो मरना ही है ना। भाड़ में जाओ आप। मुझे चाहे कुछ भी कहो चलेगा, लेकिन सुसाइड के ख्याल को ये नहीं कहना कि भाड़ में जाओ। मैं जिंदगी जी सकता हूँ, मेरी कमर में हड्डी है, मैं खड़ा हो सकता हूँ। भाड़ में जाओ सुसाइड, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं बोल चुका हूँ, मैं अपने पास्ट को बोल चुका हूँ। ओके? ये कब हुआ भाई? कल रात हॉस्पिटल में मैंने कल रात हर उस चीज को भाड़ में जाओ कह दिया सर, जो मुझे नीचे खींचती थी। मैंने अपने अकेलेपन को भी भाड़ में जाओ कह दिया सर। अब मैं हर सच्चाई का सामना करूंगा। क्या यार, मरना कैंसिल? ऐसा मत करो यार, हैं? मेरा सारा पार्टी का प्लान चौपट हो जाएगा। भाड़ में जाए आपकी पार्टी, मैं अब जीऊंगा खुशी से। लंगूर साले इडियट। यार तूने तो मुझे बुरी तरह से निराश कर दिया, तुझसे उम्मीद नहीं थी है बात। मूड खराब हो गया, सारा प्लान चौपट कर दिया पार्टी का। यार मैंने सब दोस्तों को इन्फॉर्म किया था, एक लड़का सुसाइड कर रहा है। गालियों के लिए थैंक यू सर, डांट के लिए थैंक यू, जलील करने के लिए थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं थप्पड़ भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। अगर आइंदा जिंदगी में हल्का सा भी सुसाइड का ख्याल आया ना, तो थप्पड़ खाने आ जाना मेरे पास, इसे अपना ही घर समझना। थैंक यू सर, लेकिन ऐसी नौबत फिर नहीं आएगी।
सौरभ, थैंक यू बेटा। अकेला हॉस्पिटल में काफ़ी बोर हो जाता। तुमने बड़ी खूबसूरती से मुझे हैंडल किया। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें क्या थैंक यू गिफ्ट दूँ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये खाली बॉक्स दे रहा हूँ। बेटा ये बॉक्स ज़िंदगी है और ज़िंदगी खाली ही होती है। हर बार कुछ बुरा होता है, कोई बिछड़ता है। खालीपन का आना कुदरती है, पर ज़िंदगी का मकसद है इस बॉक्स को भरते रहना, खूबसूरत लम्हों से, रिश्तों से और यादों से। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन दोनों इस वक्त खाली और साफ हो चुके हैं सारे बुरे ख्यालों से। अब भरना शुरू करो मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट। हाय प्रिया, नहीं मैं तुम्हें ना स्टॉक कर रहा हूँ ना ही पाइल ऑन कर रहा हूँ। ये मेरी ओर से आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। नहीं मैं कोई ऐसा वैसा कदम भी नहीं उठा रहा हूँ, बस मेरे कदम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने अपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट किया और मैंने खालीपन के साथ भी ब्रेकअप कर लिया है। मुझे अब मेरी ज़िंदगी और मुझसे प्यार है। बेस्ट ऑफ लक, फाइनल गुड बाय। थैंक यू हरिशंकर। थैंक यू मम्मी पापा उनसे मिलाने के लिए। और थैंक यू मिस तकदीर, प्लीज मेरे साथ फ्लर्ट करते रहना और मैं इस बक्से को भरता रहूंगा, हर बार भरता रहूंगा। सौरभ अब अपनी जिंदगी में लौट गया है। अपने अंदर के रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को निकालकर उसने बाहर फेंक दिया है। हम जितनी भी बहस कर लें, जिंदगी दरअसल काफी सरल है। हम चाहें तो जिंदगी के आंगन को दर्द का कबाड़ खाना बना सकते हैं और चाहें तो सारा दर्द बाहर निकालकर उस खाली आंगन को खूबसूरती से सजा सकते हैं। खूबसूरत चीजें अक्सर दर्द से ही पैदा होती हैं, पर कहते हैं ना, कुंदन तपकर ही सोना बनता है।